नमस्कार, मैं अमलेश पांडे, आप देख रहे हैं केपी न्यूज। मैं अभी नदनामा की धरती पर हूँ, डेफ होल्डिस कोचिंग सेंटर में हूँ। इस कोचिंग सेंटर का इतिहास रहा है कि चाहे वो इंटर का एग्जाम हो या मैट्रिक का एग्जाम हो, यहाँ के संचालक दर्शकों आपको ये ना आ जाए कि मैं इनकी चमचागिरी कर रहा हूँ या फिर इनका मैं डिबेट बढ़ा रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। कि यहाँ का लड़का जब से ये कोचिंग सेंटर चला है और इससे पहले भी नदनामा की धरती उपजाऊ है, यहाँ के बच्चे बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव हैं और हर साल कम से कम अगले वर्ष तो हम लोग टॉप 10 में थे, बिहार में भी। इस बार हम लोग जिला टॉप 10 में आए और जो आप ये पीछे महानुभाव को देख रहे हैं, ये सारे लोग हैं जिनको आज यहाँ सम्मानित किया गया है। सम्मानित इसलिए किया जाता है कि इनके सम्मान से जो बच्चे आज नीचे बैठे हुए हैं उनको ये गर्व महसूस हो कि हम भी कुछ बेहतर करें ताकि हम भी यहाँ पहुँचे। कहते हैं कि अगर आपको बेहतर जिंदगी जीनी है और गरीबी से निजात पाना है, बेहतर समय का बचत करना है, तो शिक्षा को अपने जेहन में उतारना होगा। शिक्षा एक ऐसा मूल मंत्र है जो आपसे कोई बांट नहीं सकता है। संपत्ति तो भाई बांट लेगा, सब चीज बांट लेगा, लेकिन आपके पास जो शिक्षा है वो कोई नहीं बांट सकता है। इस पर फोकस करें। माना कि अभी 5G मोबाइल आ गया है, सारे लोग व्यस्त हैं, फिर भी 5G से भी आप पढ़ के आगे बढ़ सकते हैं, इसमें सारा चीज है। तो अभी मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ। यहाँ जो बच्चे यहाँ जिनको सम्मानित किया गया है उनसे मैं मिलवाऊंगा। यहाँ कुछ गार्जियन हमारे पीछे बैठे हुए हैं, उनसे भी मैं मिलवाऊंगा जो ये कोचिंग का संचालन कर रहे हैं, जो यहाँ शिक्षक हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षक जो लोग काम कर रहे हैं, उनसे भी मिलवाऊंगा। और मैं ये जानना चाहूँगा कि एक बच्चा जो कमजोर है पढ़ने में, वो भी कैसे मेहनत करके आगे बढ़ सकता है, इस राज को मैं खोलने वाला हूँ। मैं सीधे लेके चलता हूँ आपको। सबसे पहले यहाँ के अशोक जी से मिलवाता हूँ, अशोक सुमन जी से, कि वो क्या कर रहे हैं। ये यदि लगातार आप मेहनत कर रहे हैं कोचिंग में, क्या है, क्या मूल मंत्र है जो आप दे देते हैं और बच्चे यहाँ से ही टॉप 10 में आ जाते हैं, यहाँ टॉप 10 में आ जाते हैं? और हमारा सहयोग है, मेहनत और हमारे सहयोग से ही बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। उनके सहयोग के कारण ही बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। हमारे अभिभावक के सहयोग है, ये सभी परिपूर्ण हैं। सहायता करें इनके अनुसार हम बच्चों के लिए वैसे भी बच्चे आपके पास आते होंगे जो बहुत कमजोर रहते हैं, पढ़ने में कमजोर रहते हैं, मन नहीं लगता है, तो उनके साथ क्या टेक्टिक्स, क्या चीज़ अपना करके आप उसको बेहतर ले आते हैं? बेहतर बनाने में क्या सब गुणवत्ता उसमें कैसे लाना? बच्चे आते हैं, जितना पूरा व्यवस्था होता है वो व्यवस्था करें, और अगर पढ़ने में कमजोर है तो मिला 3 बार 4 बार 5 बार जब आप पूरा पढ़िए, मेहनत शुरू से लेके शिक्षक यहाँ शिक्षकों के अनुसार शुरू से लेके जीरो से लेके हीरो बनाते हैं। अब देखिए, मैं आपको मिलवाता हूँ। क्या नाम हुआ आपका? पीयूष जी हैं जो जिला टॉप 10 में आए हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि क्या सब बेहतर पढ़ाई के लिए ये सब क्या सब अपनाते हैं आप? कैसे लगता है कि क्या सब मेहनत करके बच्चा आगे बढ़ सकता है, कि क्या बताना चाहेंगे? सोचिए आपकी बात को सुन रहा है सारे लोग। मेहनत करके तो किसी भी मुकाम को हासिल किया जा सकता है। मैंने भी मेहनत की है और इस मुकाम पर पहुँचा है। तो मेहनत करने का क्या उस सबका कुछ प्लेटफॉर्म होगा ना, कि कैसे सवेरे उठना है या फिर विषय वस्तु को बार बार दोहराना है, या कुछ टेक्निक्स बताइए, टेक्निक बताइए कि कैसे आप बच्चे आगे बढ़े? सभी विद्यार्थियों का जो नियम पढ़ने का अलग अलग होता है। मेरा भी नियम अलग था और हम प्रतिदिन सुबह 4 बजे उठ जाते थे और कुछ पढ़ाई कर लेते थे और सर यहाँ पढ़ने के लिए भी आ जाते थे। मोबाइल पर कितना समय देते थे आप? मोबाइल है आपके पास? बड़ा वाला मोबाइल है? नहीं, मोबाइल हम 10 में मोबाइल यूज नहीं, 10 में मोबाइल नहीं यूज किए। तो आपको लगता है कि पढ़ाई में कहीं न कहीं अगर छोटे बच्चे को मोबाइल मिल जा रहा है तो वो भी प्रॉब्लम आ रहा है, ऐसा आपको लगता है? जब न्यू डेफोडिंस पब्लिक स्कूल में
अशोक सर के जैसे टीचर होंगे तो मोबाइल का कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि वो मोबाइल की सभी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध कराते हैं। देखिए हाल ही में LED लगाए और क्या बनना चाहेंगे आप अभी पढ़ाई के बाद? आगे आपका क्या लक्ष्य है? बड़ा होकर हम एक ईमानदार इंजीनियर बनना चाहते हैं। ईमानदार सब जोड़ रहे हैं, क्या लग रहा है? ईमानदार सब जोड़ने का आपका अर्थ क्या हुआ? जितने भी इंजीनियर अभी हैं सब बेईमान है? नहीं, ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि हमारे देश में भ्रष्टाचार बहुत है, लेकिन हम उनमें से बहुत भिन्न हैं, इसलिए अपने ईमानदार सबको चलिए ये बहुत बड़ी बात है। मैं इनसे दोहराया भी कि ईमानदार शब्द आप क्यों यूज कर रहे हैं। इनका कहना हुआ कि अभी जो वर्तमान समय में भ्रष्टाचार की सीमा है, हमें उनसे नफरत है। मैं चाहता हूं अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो ईमानदारी कर रहे हैं। ऐसा जोर से थोड़ा बोलो, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहोगे अपने सहपाठी को या जो बच्चे आपको देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहोगे? मोबाइल है आपके पास? है मोबाइल तुम चलाते हो? हम चलाते हैं, चलो ठीक है। चलिए देखिए मैं और कुछ लोगों से मिलवाता हूँ जो छात्र यहाँ पुरस्कृत हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? क्या अभी आपको पुरस्कृत किया गया है? हम कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या आगे आपका लक्ष्य क्या है? अच्छा, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो बच्चे आपको देख रहे हैं कि उनको पुरस्कार मिला है, हमको कैसे मिलेगा? कुछ चीज़ बताइए। देखिए मेहनत ही सफलता की कुंजी है, और अगर सब आगे बढ़ना है तो मेहनत करना पड़ेगा और पढ़ते समय पूरा ध्यान पढ़ाई पर रहना चाहिए। फोकस के साथ पढ़ेंगे, पूरा ध्यान पढ़ाई पे होना चाहिए और फोकस हमको पढ़ाई पे करना है अन्य चीज़ों की अपेक्षा। ये इनका कॉमन पॉइंट है। मैं और मिलवाता हूँ। क्या नाम हुआ आपका? रोहित कुमार। कहाँ से हैं आप? क्या करना चाह रहे हैं आगे आप? अच्छा, और इससे बेहतर करना चाह रहे हैं। क्या लगता है आपको जो बच्चे गड़बड़ा जाते हैं, मैट्रिक में कम अंक लाते हैं, कहाँ उनका निगेटिव पॉइंट है जिसके कारण वो गड़बड़ा जाते हैं? जहाँ तक मैंने किया वहाँ तक तैयारी कैसे करनी चाहिए? तैयारी में क्या सब ध्यान रखना है? हर एक स्टूडेंट का तैयारी करने का तरीका अलग अलग होता है। आपका क्या था तैयारी? मेरा तैयारी का तरीका था, जब मन होता था पढ़ लेते थे और रेगुलर पढ़ते थे। रेगुलर पढ़ाई करना है, इनका कॉमन पॉइंट है कि रेगुलर पढ़ाई कीजिए, रुक के नहीं कीजिए। बताइए क्या नाम हुआ? प्रवीण कुमार। क्या लग रहा है आपको? कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या आगे क्या करना है? सचिवालय ऑफिस में काम करना चाहते हैं। चलिए इनका भी सोच बहुत अच्छा है। देखिए मैं आपको यहाँ के ग्राम पंचायत के मुखिया जी हमारे सुनील जी और अच्छे सामाजिक लोग हैं और आज ये भी यहाँ अपना पार्टिसिपेट किए हैं, तो मैं जानना चाहूँगा कि ये बच्चों के लिए आप क्या कहेंगे मुखिया जी? गौरव की बात है, खुशी की बात है कि हमारे ग्राम पंचायत बच्चे अच्छे कर रहे हैं, बच्चे अच्छे कर रहे हैं। पिछले बार भी हमारे ग्राम पंचायत नबरामा से बच्चे बिहार में टॉप 10 में आए थे, बच्चे आए थे। मैं बहुत खुश हूँ और मैं पूरी आग्रह करना चाहता हूँ कि जो लोग शांति मेहनत से पढ़ाई, शांत रहना है, मेहनत से पढ़ाई करें और रेगुलर पढ़ाई करें, हर दिन पढ़ाई करें। क्योंकि मुझे 6 घंटा पढ़ना है, 8 घंटा पढ़ना है, लेकिन रेगुलर पढ़ना है, ये रूटीन फॉलो करना है। अगले साल जो अभी से तैयारी कर रहे हैं, अगले साल इसी कोचिंग सेंटर में जो लड़का बिहार टॉप 10 में आएगा उसको आप अपने ओर से क्या पुरस्कृत करेंगे? अभी घोषणा कर दीजिए। 25,000 रुपया हम बोल चुके हैं पिछले साल। 25,000 रुपया आप अपनी तरफ से। एक बार 2 बार ताली बजा दीजिए। देखिए ये होता है जनप्रतिनिधित्व का मतलब। अगर हमारे पंचायत के लड़के अगले साल बिहार टॉप 10 में आते हैं तो मुखिया जी अपने तरफ से 25,000 रुपया उसको पुरस्कार के रूप में देंगे। और ये घोषणा आज ही इस मंच से किया गया है। ये उन बच्चों के लिए संजीवनी बूटी का काम करेगा
जो अभी से अगले साल के एग्जाम की तैयारी कर रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मैं और कुछ बुजुर्ग लोग यहाँ हैं जो शिक्षा से जुड़ाव रखते हैं, मैं उनसे भी मिलवाता हूँ। सर, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन बच्चों के लिए जो आज आगे बढ़ रहे हैं? बच्चों के लिए मैं देना चाहता हूँ, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। संदेश दे रहा हूँ कि सवेरे सोइए, सवेरे जागिए, है ना। इससे क्या होगा, आपका हेल्थ बढ़िया रहेगा और आप बुद्धिमान बनेंगे। अपने जीवन में कुछ न कुछ मानिया उपलब्धि हासिल करेंगे, इससे देश का भी विकास होगा और आपका भी कल्याण होगा। ये कविता आप कहें, 2 लाइन का छोटा सा। जी देते हैं 2 लाइन। कहिया MPA मेरे सब चुनवा ईमानदार के, अरे कहिया MPA मेरे सब चुनवा ईमानदार के, कब तक भ्रष्टाचार गैबा भारत सरकार के, कब तक भ्रष्टाचार गैबा भारत सरकार के। धन्यवाद। देखिए, कविता के माध्यम से कह रहे हैं, क्या लगता है सर, अभी जितने भी MP MLA, माफ करेंगे MP MLA जो देखेंगे इस वीडियो को, मैं उनसे पहले माफी मांग लिया हूँ, क्या जितने MP MLA अभी हैं वो सब ईमानदार हैं? नहीं, अभी मेरे हिसाब से केवल यानी 10% ईमानदार होंगे और 90% जो है तो चुहारे चोर। माफ करेंगे भाई, शब्द का चयन करने में चूंकि बुजुर्ग आदमी है ये अपनी भावना को रख रहे हैं। मैं और कुछ लोगों से मिलवाता हूँ। सर देखिए, हमारे सर हैं, ये क्या कहेंगे बच्चों के लिए, क्या कहेंगे सर? वैसे बच्चों मैं पर और रूटीन बना करके टाइम कौन विषय का कैसे पढ़ना है, हर विषय के लिए टाइम देना और उसके बाद अनुशासन में रहना। मैंने नदी अनुशासन और अपने कार्य के नदी वही चरित्र बनाता है। चरित्र निर्माण करते हैं। चरित्र निर्माण बहुत बड़ी चीज है। अनुशासन ही देश को महान बनाता है। अगर आप अपने जीवन में अनुशासन को लाते हैं तो शायद लगता है कि आपकी जिंदगी में निखार आ जाएगा। इसमें कहीं कोई दोहरा नहीं है। मैं 2 शब्द लेना चाहूँगा सर, आपका थोड़ा ऊर्जावान होकर के बताइए कि क्या कहना चाहेंगे आप बच्चों को? देखिए, छात्राओं को यह विद्या देना चाहता हूँ कि विद्या मनुष्य के जीवन में अति आवश्यक है, क्योंकि विद्या के बिना मनुष्य जो होता है पशु के समान समझा जाता है। और विद्या एक ऐसी धन है जो सबों में सर्वमान्य है। इसलिए कहा गया है, विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति मातृत्वम, मातृत्वा धर्मम प्रति धन धर्म। अगर विद्या के पास विद्या से मनुष्य विनम्र होते हैं, सुपात्र समझे जाते हैं, सुपात्र होने से धन की प्राप्ति होती है और आपके जीवन में जितने भी सुख है वो प्राप्त हो जाता है। जब आपके पास विद्या होगी तब, जब आप विद्या का अध्ययन करेंगे, विद्या प्राप्त करेंगे। तो मैं छात्राओं से यह निवेदन करता हूँ कि आप जितने भी समय अपने शिक्षा अध्ययन में लगाएं, वह सही ढंग से लगाएं, उस पर केंद्रित होकर लगाएं, तभी आपका जो है आप लक्ष्य की ओर जा सकते हैं। जो आपका लक्ष्य होगा उसे आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए परिश्रम आवश्यक है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सर का कहना हुआ, ये तो पूरा विद्या का अर्थ ही बहुत संक्षिप्त में बता दिए कि जिसके पास विद्या आ जाता है, लक्ष्मी तो ऑटोमेटिक उसके पास आ जाती है। और जब लक्ष्मी आ जाता है तो फिर आदमी विनम्र हो जाता है
और विनम्र इतना हो जाता है, इसका कोई वर्णन नहीं है। मैं यहाँ के तेज तराग एक मंच संचालन कर रहे हैं, मैं इनसे जानना चाहूँगा और ये जानना चाहूँगा कि बच्चों के लिए सर, आप तो बहुत ज़्यादा ऊर्जावान हैं, आप बच्चों के लिए 2 शब्द बताएं। सबसे पहले तो जुस्तजू उस पे क्या जो गम पे नज़र रखता हो, जुस्तजू उस पे क्या जो गम पे नज़र रखता हो, और उससे क्या मिलिए जो पत्थर का जिगर रखता हो। संग से बाज से घबराता नहीं खाक नसी, डर उसे रहता है जो कांच का घर रखता हो। तो जो विद्यार्थी अगर पढ़ने में तेज है, जो अपना टारगेट पूरा कर लिया है, अपना लक्ष्य को चुन लिया है, उसको दुनिया की कोई ताकत मिटा नहीं सकता है, ये बता देते हैं। और दूसरी बात क्या है, हम अपने देश से प्यार करते हैं और हम अपने देश से प्यार करते हैं और शहीदों का फिर से इंतजार करते हैं। लोग गंगा में जहाज लेकर चलते हैं और हम वो शख्स हैं जो तैर कर दरिया पार करते हैं। ये है ये दूसरा, ये तो सही हो गया। अशोक सिंह आ जाइए। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ना। चलिए, मैं एक पर्दा के पीछे से जो कार्य करता है, बहुत सारे देखिए संचालन में और बच्चों को आगे बढ़ाने में, विद्यालय को बढ़ाने में बहुत सारे लोगों का हाथ होता है, समाज का हाथ होता है, जनप्रतिनिधि का हाथ होता है। वैसे ही मैं एक व्यक्ति से मिलवाता हूँ जिनका सदैव यहाँ के बच्चों को ऊर्जा भरने में बराबर, ये व्यक्ति, ये चेहरा सब लोग पहचानते होंगे इसको, ये आदमी शून्य से लेकर के यहाँ तक पहुँचाने में अहम रोल निभाया है और भगवान चाहा तो इनको भी बहुत दूर पहुँचा दिए हैं। चलिए, मैं इनसे जानना चाहूँगा कि क्या कहेंगे बच्चों के लिए आप। बच्चे बहुत ही मेहनत करते हैं और हम चाहें कि ये मेहनत करते रहें और वो प्रत्यक्ष रूप से मेरा भी सपोर्टिंग मिलता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो अप्रत्यक्ष ही नहीं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से मिलेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जहाँ इनकी अपना टाइम निर्धारित है, वहाँ कार्य करने के बाद जो समय होगा वो यहाँ के लिए होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, ये चलता रहेगा। साथियों, ये न्यू डैफोडिल्स कोचिंग सेंटर नंदनामा से पहले रामगढ़ चौक पर आप चला रहे थे, पहले जब आपका वो नहीं हुआ था उससे पहले चला रहे थे। और मैं आपको बतला दूं कि इस क्षेत्र का वैसे व्यक्ति जो अर्थहीन था, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए उनके पास फीस नहीं होता था, हमसे पैरवी होता था और मैं इनको रिंग करता था कि अशोक सर थोड़ा इसको देख लीजिएगा, और ये कहते थे कि आप भेजिए, मैं देख नहीं लूँगा, उसको पूरी तरह से एग्जाम तक पढ़ाऊँगा। ये बहुत बड़ी बात है, ऐसी व्यवस्था देना हर शिक्षक का कर्तव्य बनता है। भले आज शिक्षा के नाम पर बहुत सारे बात तो आते हैं कि मांगी हो गई है ये वो, लेकिन उन सारी बातों को जुटला करके इस क्षेत्र में अलग जगाने का काम किया है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, इसमें कहीं कोई शंका नहीं किया जाता। आज हमारी उपस्थिति अगर इस छोटे से कोचिंग में हुआ है तो बस उसी चीज को लेकर के हुआ है कि जो यह एक ऐसा कोचिंग संस्थान है कि आपके पास, आपके गार्जियन के पास पैसा है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क ये पड़ता है कि आप करना क्या चाह रहे हैं। आपको अगर पढ़ना है तो आप सीधे आके संपर्क कीजिए और आपको पढ़ाया जाएगा और वहां तक पढ़ाया जाएगा जब तक कि आप टॉप 10 में नहीं चले जाते। धन्यवाद।